दिखा दे दरे मुस्तफा मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 दिल के सुने सदा मदीना दिखा दे खुदा। 1.5 GB मैं अर्ज करूं, आपके दिमाग को अल्लाह ने कितने जीबी दिया? गूगल ने इंफॉर्मेशन पेश की बाकायदा तौर पे 25 लाख जीबी का पावर अल्लाह ने आपके दिमाग को दिया। अल्लाह 25 लाख जीबी का 25 लाख पर। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी की तरफ आइए, जियोलॉजी की तरफ आइए, कॉस्मोलॉजी भी पढ़िए, यूलॉजी भी पढ़िए, साइकोलॉजी भी पढ़िए, साइकोलॉजी भी पढ़िए, एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए, एंथोलॉजी भी पढ़ लीजिए, दीनियात भी पढ़िए, इस्लामियात भी पढ़िए, ईमानियात भी पढ़िए, कुरानियात भी पढ़िए, समाजियात भी पढ़िए। तजवीदुल कुरान के अंदर दोनों वक्त लगाएं। हाफिज कारी मोहम्मद फारूक साहब मद्दल मोहतमीम साहब कुरान मजीद को याद करें। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तब जाकर के बाकायदा वो हाफिज कारी कहलाए। मोबाइल के जरिए से हकीम और डॉक्टर बने जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से बाकायदा मुफ्ती बने जा रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये मोबाइल कब आया? मोबाइल कब आया दुनिया में? क्या बात है। देखे दोस्तों सुने, 3 अप्रैल 1973 को कुरान कब आया? 1458 साल पहले। कब आया? 1458 साल पहले। मैं अर्ज करता हूं आपसे, गूगल कब आया? 1998 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। फेसबुक कब आया? 2004 में। फेसबुक कब आया? 2004 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। यूट्यूब कब आया? यूट्यूब कब आया? मैं अर्ज कर दूं आपसे, 2005 में। यूट्यूब कब आया? 2005 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। ट्विटर शाहरुख खान, सलमान खान जैसे एक्टर ट्विटर पे ही बाकायदा अपना मैसेज बाकायदा दर्ज करते हैं। ट्विटर कब आया? 2006 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। ऐसी व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। कुरान कब आया? 1500 साल पहले। वाईफाई कब आया? कलकत्ता में 2012 में। कलकत्ता में 2012 में वाईफाई आया। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। जिस कौम को 1500 साल पहले रब्बे दुल जलाल ने कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब अता फरमाई थी, उसी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। उसी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। आज अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर, इंग्लैंड का कोई प्रोफेसर, जर्मनी का कोई लेक्चरर, ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर ये सवाल कर बैठे, यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी आपकी दाढ़ी है, यू हैव गुड वियरिंग द कैप, बहुत अच्छी टोपी पहने हुए, यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आप नबी के सच्चे गुलाम लग रहे हैं, आप नबी, आपकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी दाढ़ी, बियर्ड, दाढ़ी को बियर्ड बोलते हैं, आपकी बाकायदा दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, यू हैव गुड वियरिंग द कैप, बहुत अच्छी टोपी लगाए हुए, आप नबी के सच्चे उम्मती हैं। अमेरिका का स्कॉलर आपसे दीन की बातें नहीं पूछेगा, दीन की बातें दीन वालों से की जाएंगी, दीन की बातें दीन वालों से की जाएंगी, सुन्नत की बातें सुन्नते रसूल पे अमल करने वालों से की जाएंगी, अहले ईमान से की जाएंगी। वो मुकल्लफ भी नहीं है, वो तो आपको हिस्ट्री में नापेगा, वो तो आपको बाकायदा साइंस में चेक करेगा, वो आपसे कहेगा कि बताओ जिस खाना काबा की तरफ रुख करके तुम एक दिन में 96 सजदे करते हो, अल्लाह, एक दिन में कितनी नमाज? 5 वक्त, रकातें कितनी? 48, अल्लाह, एक रकात में सजदे कितने? 2, 48 दूना 96, सब गिनाया है। क्या बात है, सब गिना जब इश्तिहार में जिंदाबाद जिंदाबाद 64 हजरात के नाम इश्तिहार में है। अरे वाह वाह, उसमें ना देखिए, सीसी कैमरे से कम खतरनाक नहीं आपकी निगाहें हजरत। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आपसे कोई सवाल कर बैठे आपकी दाढ़ी टोपी देख करके कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पहली मरतबा कब पढ़ी? मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते थे। बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस भी लोग कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस सही है, अदब और ताज़ीम के जुमले मौजूद हैं मुक़द्दस कहने में भी, फसीह है बैतुल मक़दिस है, अल क़ुद्स, मस्जिद अल क़ुद्स से बैतुल मक़दिस, और तक़द्दुस से बैतुल मुक़द्दस है। जैसे वजू नहीं, वजू ना कहा कीजिए, वुजू, वाव पे पेश, वाव पे दम्मा लगाइए, वजू, वजू और है, वजू और है, तर्जुमा और है, तर्जमा और है, तर्जुमा और है, तर्जमा और है, इस्तिग़फ़ार और है, अस्तग़फ़ार और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बारीक। तो इस्तिग़फ़ार कहा कीजिए,
और पढ़िएगा तो अलिफ पे जबर लगा के पढ़ेगा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो जबर लगा के पढ़ेंगे। ये ना कहा कीजिए अस्तगफार पढ़िए, नहीं, बाबे इस्तिगफार, बाबे इस्तिगफार का वजन है इस्तिगफार, इस्तिगफार वजू नहीं। वजू तो उस लोटे को, उस भगोने को, उस जग को बोलते हैं जिसमें वजू का पानी होता है। वजू ज़र्फ है, वजू बर्तन का नाम है, वजू बर्तन का नाम है, और वजू वो अमल है, हाथ से बाकायदा चेहरा धोना, हाथ धोना, क्या बात है। ये वजू है। वाव पे पेश लगा के तर्जुमा नहीं, रजमा यरजुमु, तर्जुमा नहीं, तर्जमा, तर्जमा। इस्तिगफार, अस्तगफार नहीं, इस्तिगफार। सीरत की किताबों में अबू लहब की बांदी का नाम है सुवैबा। लोगों ने पढ़ने में गलती कर दी। सुवई ये के या के नीचे दो नुक्ते थे, एक नुक्ता आगे कर दिया, बा बना दिया, सऊबिया, सऊबिया, सऊबिया पढ़ डाला। घर घर बच्चियां सऊबिया पैदा होने लगी। सऊबिया, अरे उलमाए कराम से पूछा होता, मदरसा तजवीदुल कुरान के किसी मुदर्रिस से पूछा होता तो इस्लाह होती। हमारी बहनें, माएं, बेटियां, भांजियां शादी के बाद खुद ही नाम रख रही हैं, खुद ही नाम रख रही हैं। अरहान, जोहान, आहान, क्या माने इनके? What's the meaning of this word? Tell me now. I am telling to you. माने क्या है इसके? जरा से बीमार होते हैं डॉक्टर पांडे, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर खान के हाथ में अपनी नब्ज पकड़ा देते हैं कि डॉक्टर से पूछेंगे मेरी तबीयत कैसी है। किसी रक्शे वाले से ही पूछते। शरीयत के मसाइल, शरीयत के डॉक्टरों से आप राब्ता नहीं करते, मोबाइल वालों से बात करते हैं, मोबाइल वालों से। मार्टिन कूपर ने मोबाइल 1973 में बनाया था, अमूल के हिंदुस्तान में ये मोबाइल आया 31 जुलाई 1995 को। अरे वाह। मैंने बंगाल में इसका तस्करा किया कि बंगाल में बहुत सारी चीजों की शुरुआत हुई है। मुल्क हिंदुस्तान का सबसे पहला बाकायदा तौर पे अखबार, उर्दू का अखबार 1822 में जामे जहानुमा निकला था शहर कलकत्ता से। मुंशी हरिहर दत्त रॉय उसके मालिक थे। आज एक मुसलमान, आज मुसलमान उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानता, और उर्दू की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो उर्दू के सबसे पहले अखबार के बानी मबानी का नाम क्या लिया जाएगा? मुंशी हरिहर दत्त रॉय। 1822 में ये जो अल्लामा इकबाल का तराना पढ़ते 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये 1903 में अल्लामा इकबाल ने लिखा, और इस कलाम को सबसे पहली मर्तबा अपने अखबार में शाया किया शहर कानपुर में। पहली मर्तबा शहर कानपुर में बाकायदा इस कलाम को अपने अखबार में, जमाना नामी अखबार में शाया किया गया, जमाना नामी अखबार में शाया किया गया। और उसके मालिक थे पंडित दया नारायण निगम। अरे बाबा बाबा बाबा। आज हमारा ज़ौक़ कहां तक है? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। किताबें छूट गई, जुग़राफिया का इल्म खत्म हो गया। जुग़राफिया को आदमी शरई इल्म ही नहीं समझता। जुग़राफिया शरई इल्म है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलामा नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, इसी सरजमीन बिहार की बुलंद पाया शख्सियत का नाम है अल्लामतुल दहर फहामतुल असर अल्लामा सैयद सलामा नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका इंतकाल हुआ 1953 में। अर्जुल कुरान के मुसन्निफ, सीरत आयशा के मुसन्निफ, खुतबात मदरास के मुसन्निफ, दारुल नददुल उलमा के नाज़िम बावकार, शहर भोपाल के काज़ी शरा अल्लामा सैयद सलामा नदवी रहमतुल्लाह, इसी सूबाए बिहार बिहार के अंदर सिर्फ पटना पड़ा है। हिंदुस्तान में 2000 शहर है, पटना हिंदुस्तान के किस शहर में सबको मालूम है? लखनऊ किस मुल्क में है? ये सबको मालूम है। 8 लखनऊ है, किस मुल्क में? कौन से मुल्क का पटना? कौन से मुल्क का बाकायदा? बिहार का एक जगह तो नाम होना चाहिए इश्तिहार। जिस सूबाए बिहार के अंदर ये जलसे की बहार दिख रही है, उस सूबे का नाम बिहार जलसे में इश्तिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी। जो इश्तिहार आपके पास है, जो इश्तिहार आपके पास है, उसमें बिहार का लफ्ज़ है ही नहीं। हम लोग, मेरे पास अबू ज़बी के लोग, सऊदी अरब, उर्दून, बाकायदा वहां के इश्तिहार पहुंचते हैं। आपका ये इश्तिहार माशाअल्लाह मध्य प्रदेश भी गया, जमीयत उलमाए हिंद के सदर बावकार के पास भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान भी गया, झारखंड भी गया, बंगाल भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, हर तरफ चला गया। मैं उसका पटना
पटना कहाँ है, किस शहर में? पाटलिपुत्र इसका कदीम नाम था, अजीमाबाद भी इसका नाम था। शायद अजीमाबादी जो कहा जाता है वो पटना ही के थे बाकायदा, उसका नाम अजीमाबाद होता था किसी दौर में। शायद अजीमाबादी, मैं आया नहीं लाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। क्या शायद अजीमाबादी का शेर, क्या बात है। मैं उसका वो एक साहब ने पूछा था कि ये नाज़िम जलसा लोग जो शेर पढ़ते हैं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, ये शेर किसका है? मैंने कहा अभी आपने शेर पढ़ा ही नहीं, ये तो मिसरा पढ़ रहे हैं आप। शेर तो पहले ढूंढिए, बाद में और शेर के खालिक को ढूंढिएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, शेर पहले पूरा कीजिए। कल हजरत बताइए, लखनऊ के एक साहब थे, तो मैंने अर्ज किया अपनी हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, अपनी हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। जिगर मुरादाबादी की मुस्तकिल गजल है। मैंने अभी जिक्र किया था सदर बावकार हमारे रफीक मुकर्रम उस्तादुल आलमा माहिर फिक़्ह व फतावा इज्जत नाब आली जनाब हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब अल कासमी दामत बरकातहुम वजीद मजदुहू सदर जलसा और सदर इमारा शरइया बिहार और झारखंड और उड़ीसा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिनकी तहकीकात का भी मैंने जिक्र किया कि हिदाया शरीफ 80 जिल्दों में थी, 4 जिल्दों में सब माशाअल्लाह पढ़ाई जाती है। फतावा शामी 22 जिल्दों में है, फतावा महमूदिया 20 जिल्दों में है, फतावा रशीदिया, फतावा खलीलिया, फतावा रहीमिया, बेशुमार फतवे की किताब है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जमाने में खाली तफसीर कुरान की किताबें दुनिया, तफसीर कुरान, खाली तफसीर कुरान के अंदर बाकायदा तफसीर कुरान अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला के जमाने में 2 लाख तफसीरें थी, आज 3 लाख तफसीरें हो गई। हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम की तहकीकात अनीका करीब मंजर आम पर आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अर्ज कर रहा था, तो जोग्राफी अगर कोई पूछ बैठे आपसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कब पढ़ी, क्या जवाब देंगे? कितने लोग जवाब देंगे? 31 जनवरी सन 624 ईस्वी 15 शाबादुल मुअज्जम सन 2 हिजरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज ज़ोहर की अदा फरमाई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर कोई पूछ बैठे बताइए सीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की पहली आयत शरीफा कब नाजिल हुई, क्या जवाब देंगे? कितने लोग जवाब देंगे? 17 अगस्त या 18 अगस्त, दोनों कौल है। 17 अगस्त या 18 अगस्त सन 610 ईस्वी को कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा सीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। मेरे दाई मुकर्रम पुरखुलूस दावत देने वाले मशहूर मारूफ खतीब इज्जत माब आली जनाब हजरत मौलाना लुत्फुर रहमान साहब अल कासमी अली गैरियन अली मद्दजिल आली समदानी अली, उन्होंने बार बार इस जलसे की याद दहानी कराई, पूरे सफर में मेरी रहबरी रहनुमाई कराई। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि उनकी कोशिशों से आज तजवीदुल कुरान के तमाम जितने भी खुद्दाम हजरात हैं, मोहतमीम हजरात और बाकायदा नाज़िम तालीमात मोहतमीम हजरात, तमाम मुआविनीन से, असातिज़ा कराम से, तलबा अजीज से मुलाकात हुई। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जोग्राफिया की तरफ आइए। अर्जुल कुरान नामी शाहकार किताब लिखी अल्लामा सैयद सलामत नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने। इसी सरजमीन बिहार के चश्मो चराग थे अल्लामा अबुल महासिन मौलाना सज्जाद साहब अलैहि रहमा, जिन्होंने बिहार इमारत शरइया को 1921 में बाकायदा कायम फरमाया था। इसी सरजमीन बिहार की बाकायदा बुलंद पाया हस्ती थी काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शरई फैसलों को कौन भुला सकता है। मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे ताकतवर, सबसे मुनज़्ज़म, सबसे मुस्तहकम बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को उठाने वाले हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी वफात हुई माह रमज़ान में ऐन तरावी की नियत बांधे अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके नूरे नजर लखते जिगर इज्जत माबारी जनाब हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बहैसियत जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की मिल्लत इस्लामिया की मदारिस इस्लामिया की खिदमत को कौन फरामोश कर सकता है। इसलिए पढ़िए, किताबें खरीदिए। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका में है, मैं ये नहीं कहता अमेरिका जाके पढ़िए। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी जो राजधानी अमेरिका की, वहां पर बाकायदा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। मैं अर्ज कर दूं आपसे 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं, वहां जाके ना पढ़िए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ब्रिटिश लाइब्रेरी इंग्लैंड में, 15 करोड़ किताबों का जखीरा है ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अंदर बाकायदा, वहां ना पढ़िए। लेकिन कम से कम पटना की
खुदा बख्श लाइब्रेरी तो चले जाइए, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में देखिए कैसे नादिर और नायाब मखतूतात और तहरीरें मिलेंगी आपको। आप शहर लखनऊ जाते हैं, दारुल उलूम नज़रुल उलमा की शिबली लाइब्रेरी तो देख लीजिए, बगल में कलकत्ता है, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी तो जा सकते हैं, रामपुर की रजा लाइब्रेरी कदीम तरीन लाइब्रेरी है, वहां तो जा सकते हैं। किताबें तो खत्म हो गई, किताबों से हमारा रिश्ता टूट गया, मोबाइल के आने के बाद किताबों से कोई ताल्लुक नहीं। इकबाल कहता है मगर वो इल्म के मोती, किताबों को इल्म का मोती करार दिया इकबाल ने, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, गला तो घोंट, इकबाल कहता है गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। आपसे अगर कोई पूछ बैठे आप सुबह बिहार में रहते हैं, जी जी, अच्छा इसका रकबा बताइए, वो आपसे मध्य प्रदेश का नहीं पूछ रहा, राजस्थान का नहीं पूछ रहा, आपको हक है मुझसे पूछिए उत्तर प्रदेश का रकबा कितना है, आपको हक है आप मुझसे पूछिए लखनऊ जिले की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो मैं आपको बताऊं 2528 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ लखनऊ जिला। लेकिन मुझे यहाँ हासिल है, मैं आपसे पूछूंगा कि पटना जिले की लंबाई चौड़ाई क्या है, मुझे यहाँ हासिल है। जोग्राफिया का इल्म होना बहुत जरूरी। पटना की बाकायदा पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना जिले की लंबाई चौड़ाई 2200 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है पटना। 3200 स्क्वायर, सुभान अल्लाह कह दीजिए, 3200 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ पटना। और पटना जिले के दामन में 1395 गांव आबाद हैं, 1395 गांव आबाद हैं। मुल्क हिंदुस्तान में 6,28,221 गांव में, मुल्क हिंदुस्तान में बाकायदा 6,28,321 गांव में, मैं अर्ज कर दूं 45,000 गांव सूबे बिहार में आबाद हैं बाकायदा तौर पे। जुग्राफिया का इल्म बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे आप ये बता नहीं पाएंगे खाने काबा की ऊंचाई कितनी है। उसी खाने काबा की तरफ रुख करके हम एक दिन में बाकायदा तब 96 सजदे करते हैं। बैतुल्लाह शरीफ की बुलंदी 43 फीट है। मैं बंगाल में खिताब कर रहा था, स्टेज पर जाते मौलाना मुजाहिद जानते हैं कैसे कैसे सवाल आते हैं। एक साहब कहने लगे मैं थका मांदा, लखीमपुर में थका मांदा स्टेज से उतरा, कहेंगे हजरत ये बताइए कौवे कितने हैं। मैंने कहा कहाँ, हिंदुस्तान में कि पूरी दुनिया में। अल्लाह, कहेंगे लोग इन सवालों से भागते हैं, आप इसको और मुश्किल बनाते हैं। मैंने आज का हिंदुस्तान से पूछ रहे हो कि पूरी दुनिया में। अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन, जब गूगल ही को आप मानते हैं, 27,000 कौवों का बाकायदा हवाला मौजूद है, गूगल पे जाके देख लो। 42 करोड़ कबूतर मिल जाएंगे तुमको गूगल के ऊपर बाकायदा। 1 अरब 10 करोड़ मुर्गे मुर्गियां, 19 करोड़ मुर्गे मुर्गियां, टोटल 26 करोड़ मुर्गे मुर्गियां आपको बाकायदा गूगल इंफॉर्मेशन पर मिल जाएगी। बाकायदा तौर पे मैं अर्ज कर दूं आपसे, 6 करोड़ घोड़े मिल जाएंगे, 6 करोड़ घोड़े मिल जाएंगे आपको। मैं अर्ज कर 60 करोड़ बिल्लियां मिल जाएंगी, 90 करोड़ कुत्ते मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन। अल्लाह ने आपके दिमाग को 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग बनाया है, 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग बनाया है। यू हैव 10 लाख होल्स इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। अल्लाह ने आपके दिमाग में 10 लाख सुराख रखे हैं, 10 लाख सुराख रखे हैं। एक सुराख में एक बात जमा कर लो, 10 लाख बातों का स्टोरेज जमा हो जाएगा। गूगल ने भी रिसर्च करके आज बताया, अभी बताया गूगल ने बाकायदा तौर पे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसने तो अभी ये तहकीक पेश की है। मैं अर्ज कर दूं आपसे कि इंसानी दिमाग को जो पावर मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 30 मई 1866 को, मैं अर्ज कर दूं आपसे, बरोज पंचशंबा बरोज जुमेरात 15, मैं अर्ज कर दूं 15 मुहर्रमुल हराम, 15 मुहर्रमुल हराम, 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी, 15 मुहर्रमुल हराम, 15 मुहर्रमुल, सुभान अल्लाह कह दीजिए, 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी। मैं अर्ज कर दूं 30 मई 1866 को दारुल देवबंद की बुनियाद डाली थी, उन्होंने शाहकार किताब लिखी थी। मैं अर्ज कर दूं उन्होंने हाफिजा 1 महीने में कर लिया था, एक एक पारा याद करते जाते थे और शाम को तरावी में सुनाते चले जाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 7 दिन में कुरान शरीफ का हाफिजा कर डाला था। 7 दिन। कहां आप गूगल की बाकायदा याददाश्त की बात करते हैं। गूगल ने बताया इंसानी दिमाग को अल्लाह ताला ने 1.5 GB का तस्करा आज से ना कीजिएगा। जिसको देखो बहनों को, भाइयों को, बहनों, आपा रुक जाओ, बाजी रुक जाओ, 1:30 बजे के बाद 1.5 GB आएगा, उसके आगे ड्रामा तब देखना।
1.5 GB मैं उसका, आपके दिमाग को अल्लाह ने कितने जीबी दिया? गूगल ने इंफॉर्मेशन पेश की बाकायदा तौर पे 25 लाख जीबी का पावर अल्लाह ने आपके दिमाग को दिया। 25 लाख जीबी का, 25 लाख। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी की तरफ आइए, जियोलॉजी की तरफ आइए, कॉस्मोलॉजी भी पढ़िए, यूलॉजी भी पढ़िए, साइकोलॉजी भी पढ़िए, साइकोलॉजी भी पढ़िए, एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए, एंथोलॉजी भी पढ़ लीजिए, दीनियात भी पढ़िए, इस्लामियात भी पढ़िए, ईमानियात भी पढ़िए, कुरानियात भी पढ़िए, समाजियात भी पढ़िए। तजवीदुल कुरान के अंदर दोनों